हेलो एवरीवन, मैं गजान सिंह, सीसेट एक्सपर्ट। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का जो कंसेप्ट होता है उसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे समझाए मैंने उसमें जिनसे कॉम्प्रिहेंशन में बार बार क्वेश्चन आता है। तो मैं उसमें पहला पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, पूर्व धारणा, यानी कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा की एक क्लास मेरी हो चुकी है, जिसको आप देख लीजिएगा। मैंने 6 पॉइंट में उसको डिफाइन किया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं मैंने। अब ये मेरा सेकंड क्लास है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है कथन और पूर्व धारणा का। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछे गए हैं और डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। क्लियर? तो आइए चर्चा करते हैं उन क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। आजकल बच्चे अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? नाउअडेज चिल्ड्रन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचर्स। राइट? इंग्लिश वाले इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में ले लीजिएगा। तो आइए, पूर्व धारणा क्या है? बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। बच्चे अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरा देखते हैं, बच्चों का अधिकतम समय स्कूल में व्यतीत होता है। देखिए, जब हम किसी को आदर्श मानते हैं तभी तो उसको उसी से मतलब प्रेरित होते हैं, तभी उसको आदर्श मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट, इसका पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट सही है। क्या है? पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट सही है। पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट सही है। अच्छा, बच्चों का अधिकतम समय स्कूल में व्यतीत होता है, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं हुआ है। मेरी पहली क्लास को अगर आप देखेंगे, पहली क्लास को अगर देखेंगे तो 6 पॉइंट में डिफाइन किया है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और किस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस क्लास को समझने के लिए पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और दूसरा, आपका पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से कोई भी संपर्क नहीं रखता है, यानी कोई सी संबंध नहीं रखता है। इसलिए इसका पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। प्रदूषण में भारी वृद्धि अब एक वैश्विक घटना है। ठीक है, इंग्लिश पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। पूर्व धारणा नंबर 1 है, इसमें सभी देशों ने इसे एहसास किया और नियंत्रण की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसने सभी देशों में क्या किया, एहसास किया गया है और उसमें काम भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, बढ़ती आबादी, उद्योग, राजमार्ग और निर्माण अब नियंत्रण से परे हैं। ये वाली बात भी सही है, यानी कि इसके दोनों ही पूर्व धारणा सही है। इसकी दोनों ही पूर्व धारणा सही है, पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। मैं आपको बार बार यही इंडिकेट कर रहा हूं कि इस क्लास को जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले मेरी पहली क्लास कथन और पूर्व धारणा की फर्स्ट क्लास को जरूर देखेंगे, जिससे ये क्लास आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सरकार की कार्रवाई या सरकार के क्रांतिकारी परिवर्तन से सभी मौजूदा असमानता को पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर सकते, परंतु कम किया सकता है। ठीक है, ये आपका कथन हुआ। अच्छा, इसमें क्या पूर्व धारणा? असमानता एक मानव निर्मित घटना है। ये बिल्कुल सही बात है कि असमानता भगवान ने तो बना के भेजी नहीं, इंसानों ने बनाई है। तो ये क्या है? मानव निर्मित घटना है, तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो आपका फर्स्ट पूर्व धारणा सही है, फर्स्ट पूर्व धारणा सही है। सेकंड पे आइए, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी स्वामित्व का भाग नहीं होना चाहिए। ये वाली बात भी सही है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी स्वामित्व का भाग नहीं होना चाहिए। तो पूर्व धारणा नंबर 2 भी हमारी राइट है। ठीक, तो आपको भली बात समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। और जब मैं कॉम्प्रिहेंशन का क्लास फर्स्ट स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मैं अब ये पढ़ा दे रहा हूं ये सारा आपको कॉम्प्रिहेंशन में सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंशन के एवरेज क्वेश्चन से देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन कथन और पूर्व धारणा से होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तपेदिक यानी टीबी अब एक महामारी की तरह है, अब एक महामारी की तरह है। क्लियर? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी क्वेश्चन का नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए
पूर्व धारणा, पोलियो जैसे रोगों के पूर्ण उन्मूलन के लिए सरकार को काम करना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने पहले ही पॉइंट बताया था, लास्ट वाला पॉइंट मेरा 6 नंबर पहली क्लास का ये है कि अगर कोई पूर्व धारणा कथन से सीधा संबंध नहीं रखती है तो वो गलत होगी। बात चल रही है इसमें टीबी की और इसमें जब बात चल रही है पोलियो की, इसलिए आपका पूर्व धारणा नंबर 1 गलत है। क्या है? गलत है। दूसरा, तपेदिक एक गंभीर बीमारी नहीं और इसका उपचार उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका कि ये गंभीर बीमारी नहीं है, ये गंभीर बीमारी नहीं है, ये तो गलत है पहला वाला। दूसरा सही है, ये गंभीर बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। और बहुत सारे लोग जिनको टीबी हो गई थी वो सही भी हो जाते हैं। दवाई अगर प्रॉपर टाइम पे खाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। आजकल कथन है हमारा, आजकल नदियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? इंग्लिश वाले भी इसको नोट कर लीजिएगा। नाउअडेज कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पूर्व धारणा क्या है? ये जल संकट को कम करेगा। क्या करेगा? ये जल संकट को कम करेगा। ये सही बात है बिल्कुल, कि जो पानी की समस्या रहेगी ये उसे कम करेगा। पहला सही है। ये हमारे पारिस्थितिक जीवन तंत्र की रक्षा करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। अगर कोई डाउट भी आता है तो डाउट सेशन में रखेंगे हम इसका, तो उसमें भी डिस्कस करूंगा मैं लाइव आकर के। ठीक। कथन, बहुत सी सरकारी सेवाओं को अब सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी। पूर्व धारणा नंबर 1 है कि इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी। पहला हमारा सही है। सेकंड है, इससे और अधिक जवाबदेही आएगी। ये दोनों ही पूर्व धारणा कथन से सीधा संबंध रखती हैं और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 7। सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही बात है कि निचले न्यायालय से उसको न्याय नहीं मिला तो ऊपर उच्च न्यायालय में जाने का उसको अधिकार है। ठीक है, अब इसकी पूर्व धारणा क्या है वो समझिए कि निचले न्यायालय कुशल नहीं है जबकि उच्च न्यायालय बेहतर है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा है ही नहीं। भाई ऐसा हो सकता है, सेकंड वाला पढ़ते हैं कि निर्णय में त्रुटि की संभावना हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, मानते हैं। ठीक है, लेकिन निचले वाले जो न्यायालय हैं वो कुशल नहीं है, ऐसा इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही है। गलती की संभावना हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि निचले न्यायालय गलत है। फिर तो क्या होगा, सारे लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, निचले का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 या 8। बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है। नेक्स्ट, यह पुराना देखते हैं, यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा है, यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पहला तो सही है, ये जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूर्व धारणा सही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, चलो लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। लगभग सभी नियुक्तियों में पहले, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास का जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आधार पर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इनमें वो भी क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस कोई भी हो। लगभग सभी नियुक्तियों में पहले 1 अथवा 2 वर्ष परिवीक्षा के होते हैं और नौकरी का स्थायीकरण परिवीक्षा की अवधि के बाद होता है। ठीक है, देखते हैं पूर्व धारणा नंबर 1, नियोक्ता को कर्मचारी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है कि नियोक्ता को कर्मचारी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। सेकंड, नियोक्ता परिवीक्षा अवधि के दौरान
अधिक काम करवाना चाहता है। ऐसी बात तो बिल्कुल इससे स्टेटमेंट यानी कथन से सिद्ध नहीं होती, और ना ही हम ऐसा कोई अजम्पशन लगा सकते हैं कि वो हमसे काम ज़्यादा करवाना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। तो सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट राइट है ये।